तो क्या आप जानते हैं ऐसी रेसिपी जिसमें आपको समोसे का भी और कचौरी का भी टेस्ट मिले। 2 in 1 रेसिपी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समोसा कचौरी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी है। आज की इफ्तार में ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त आसान सी समोसा कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। 2 in 1 रेसिपी है, एक ही रेसिपी बनाएं, दो तरह के आप मज़े उड़ाएं। कचौरी जैसी इसकी लुक है, टेस्ट में ये समोसे से भी कई गुना बेहतर, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और लाजवाब सी रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए बिना देर के अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून अजवाइन लेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक लेंगे और इसमें मेल्ट किया हुआ घी शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून भरकर। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और इस तरीके से मुट्ठी बंद करके चेक कर लेना है। अगर तो ये बाइंड हो रहा है इसका मतलब घी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने इसकी सख्त सी डो तैयार कर लेनी है, जैसे हम समोसे के लिए तैयार करते हैं। अगर आपकी डो सॉफ्ट होगी तो आपकी समोसा कचौरी परफेक्ट और क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसलिए आपने डो को थोड़ा सा सख्त ही रखना है। यहाँ पर आप डो का टेक्सचर भी देख सकते हैं, मैंने कितनी हार्ड डो गूंदी है। अब हाथों की मदद से हल्का सा पानी लगाएंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है, इसे 10-15 मिनट रेस्ट दे देंगे। तब तक हम यहाँ पर आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है। इसमें आलू का चंक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जब हम कचौरियों के अंदर फिलिंग भरेंगे तो हमारी कचौरियाँ फट सकती हैं। इसलिए आपने आलूओं को अच्छे से बॉयल करके छील के और उन्हें बिल्कुल फाइन मैश कर लेना है। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया बिल्कुल फ्रेश और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे। 30 सेकंड के लिए ऑयल में पकाएंगे। जैसे इसकी खुशबू आने लगे, हल्का सा ये कड़कड़ाने लगे, हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए मैश किए हुए आलू और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से 1-2 मिनट हम आलूओं को इस मसाले के साथ पकाएंगे, ताकि आलू में ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। मिसाले को शुरू में हमने जो ऑयल में पकाया है ना, उससे इसका फ्लेवर 3-4 गुना बढ़ जाता है और हमारी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, अजवाइन शामिल करेंगे 1/4 टी स्पून, पीसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक और मिर्च शामिल करके आलूओं को हम 1-2 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हरी मिर्च फाइन चॉप करके ली है। 1 अदद हरी मिर्च थी, उसे बिल्कुल फाइन मैंने चॉप कर लिया है। ये इसमें शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। आलू की स्टफिंग को आपने अच्छे से ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये स्टफिंग बनकर तैयार होती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। इस स्टफिंग को आप कचौरियों में, समोसों में यूज़ कर सकते हैं, पट्टी वाले समोसों में यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सी रेसिपीज़ में आप ये स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इतने मिक्सचर से हमारी 13 से 14 दरमियाने साइज़ की बॉल्स बन जाएंगी और इतना जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, इतनी रेसिपी से आप 13 से 14 कचौरियाँ इजीली बना सकते हैं, इतनी डो और आलू के मिक्सचर से। तो यहाँ पर डो का रेस्ट 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने डो को 1-2 बार नीट करके लंबाई में रोल कर लेना है और इसको छोटे छोटे पीसेज में हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इस तरीके से पेड़ा बनाकर हाथ की मदद से इसे फैला फैला कर रख लेंगे। तो सारे पेड़ों को हमने इस तरह से फैला लेना है और उसके बाद हम यहाँ पर एक पेड़ा ले लेंगे और इसे रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। तो इस रोटी को बिल्कुल पतला सा हमने बेल लेना है। जितनी पतली रोटी आप बेलेंगे उतनी ही क्रिस्पी आपकी समोसा कचौरी बनकर तैयार होगी। अब एक आलू की बॉल ले लेंगे और इस तरीके से नाइफ़ की मदद से हमने थोड़े थोड़े फासले पर कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, बहुत ही ईजी है ये शेप बनाना। अब पानी ब्रश की मदद से अच्छे से सारी तरफ फैला लेंगे और उसके बाद हमने एक एक लेयर्स को उठा के इस तरीके से थोड़े थोड़े फासले पर रखते जाना है, ताकि ये इसकी डिज़ाइनिंग बन जाए। आप और से थोड़ा सा देखें, बहुत ही इजी तरीके से ये आप बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने थोड़े थोड़े फासले पर रखते जाना है और जहाँ से स्टार्टिंग करनी है वहीं से आपने रोटेट होते हुए अगले स्टेप पर एंड करना है और इस तरीके से हाथ की मदद से हमने रोल करते हुए इसे टाइट कर लेना है और फिर पेंसिल की मदद से या फिंगर की मदद से आपने दरमियान में इस तरह से होल कर लेना है, ताकि दरमियान से ये अच्छे से टाइट हो सके और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी खुले ना। आपने पानी अच्छे से अप्लाई करना है और लेयर्स को अच्छे से आपने सेट करके तो फिंगर की मदद से प्रेस करना है, ताकि फ्राई होते हुए ये बिल्कुल खुले नहीं, मसाला ना बाहर आए ना ऑयल अंदर जाए। तो एक और कचौरी मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही ईजिली बन जाएगी। तो हाथों से आपने इस तरीके से भी अच्छे से इसे टाइट करना है
और ये देखें जी, हम इसी तरीके से सारी की सारी कचौरियाँ बना लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। तो जितनी कचौरियाँ आ सकती हैं उतनी हमने शामिल कर देनी है। और 4 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और देखें जी, इस पर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और उसके बाद हम दूसरी साइड पर भी इसे 4-5 मिनट फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, खूबसूरत सा इन पर कलर आ जाए, तो कचौरियों को हम निकाल लेंगे ऑयल से। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत इन पर कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। सेम तरीके से हम ये देखें दूसरा बैच भी मैंने बना लिया है। अब इसे सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट मिनटों में ये समोसा कचौरी बनाकर तैयार कर ली है। समोसे और कचौरी तो हम हर वक्त रमज़ान में बनाते ही रहते हैं। कुछ डिफरेंट सी रेसिपी ट्राई किया करें, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली है, आपको बहुत तारीफें मिलेंगी। इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।